नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आज नक्सलियों ने कहर बरपाया। आज 22 जवान मौत के घाट उतार दिए गए। 4 दिन बाद आज भी गायब मलेशियन विमान का कोई सुराग हाथ नहीं लग सका। आज गूगल के मुख्य कारोबारी अधिकारी निकेश अरोड़ा को $35 लाख यानी करीब करीब 200 करोड़ रुपए का बोनस मिला। आज लालू यादव के भाई रामकृपाल बीजेपी की झोली में चले गए तो सरदार शहर से विधायक भंवरलाल ने आज कांग्रेस से जुड़े तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया। आज बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के 3 नामों के पैनल पर चर्चा में मशगूल है। आज 13 से पहले का मंथन जारी है, यानी 13 तारीख से पहले 3 नाम का फाइनल पैनल तैयार किया जाए, इस पर मंथन जारी है। आज की खबर बात इसी पर होगी। बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति इस वक्त एक मंथन में जुटी है। कांग्रेस की कोशिश माफ कीजिएगा, इस दौरान बीजेपी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के 3 नाम का पैनल तैयार कर लिया जाए। इसके लिए पार्टी विधानसभा वार पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक ले चुकी है, लेकिन लग ये रहा है कि टारगेट 25 को लेकर वसुंधरा राजे कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि बार बार बातचीत पर जोर दिया जा रहा है। चलिए पहले देखते हैं कि आज दिन भर बैठक से पहले बीजेपी मुख्यालय पर और वसुंधरा राजे के घर पर सरगर्मियां कैसी थी, फिर बात करेंगे 3 नामों की। लोकसभा की गाड़ी में बैठने के लिए सीटें लिमिटेड है। ऐसे में दिल्ली का सफर तय करने वाले बीजेपी नेताओं की हसरत बस यही नजर आती है कि किसी तरह से टिकट मिल जाए। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक से पहले सुबह से आखिरी कोशिश की जुगाड़ के चक्कर में सब लगे रहे। कोई जी हजूरी कर रहा था तो कोई हाजिरी दे रहा था। किसी तरह पहली परीक्षा यानी 3 के पैनल में नाम मिल जाए तो शायद दिल्ली से बात बन जाए। ये ख्वाहिश हर टिकट पाने की उम्मीद रखने वाले बीजेपी नेताओं की थी। यही कारण था कि आज पार्टी दफ्तर में बायोडाटा देने वालों की कतार अल सुबह से ही लगी रही। जनता से सीधा संपर्क है और इनके पिता भी 3 बार प्रधान रहे, 3 बार एमएलए रहे। वो उन्होंने 50 साल में राजनीतिक में सबसे बड़े हमारे चाली के मैडम से आपकी बात हुई? मैडम से हुई। क्या मैडम ने? मैडम ने कहा सर्वे कराएंगे और कार्यकर्ता और विधायकों की राह ली जाएगी, फिर बाद में। बायोडाटा थमाने का सिलसिला पार्टी दफ्तर से लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के घर तक बदस्तूर था। किसी को जिससे भी उम्मीद लगी बस वही जा धमका। टिकट की चाहत नेताओं को चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ के घर तक ले पहुंची। समिति में शामिल कुछ नेताओं ने दावेदारों को सुना भी और कुछ ने इनकी क्लास तक ले डाली। आप देख तो लो साहब, हम इसको स्वीकार नहीं करना है। और कभी देखेंगे एमपी के लिए एमपी के लिए सिंपल कागज में फोटोस्टेट दे देना मेरे को। तो साहब ये अगर मेरे को ध्यान होता ये मैंने हाथ पानी लिया। सुबह से ही चुनाव समिति में शामिल सदस्यों के मोबाइल की घंटियां लगातार बजी। किसी को ये पता करना था कि टिकट कौन लेगा, तो कुछ खुद का नाम कंफर्म करने में जुटे थे। पार्टी के दफ्तर पर फूलों का गुलदस्ता लेकर भी लोग पहुंचे। लंबे चौड़े बायोडाटा लेकर आने वाले नेता भी शामिल थे, लेकिन सस्पेंस बरकरार है और 13 मार्च का सभी को इंतजार है, जब बीजेपी प्रदेश में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट और देश में तीसरी लिस्ट जारी होगी। इस बीच आज बीजेपी के दफ्तर पर पार्टी के प्रभारी कप्तान सिंह अल सुबह पहुंचे तो लेकिन फिर कहाँ गए किसी को पता नहीं लगा। इस तरह से चुनाव समिति के बाकी सदस्य भी दिन भर गायब रहे। इनकी पूछ होती रही। सबको फाइनल पैनल का इंतजार था। ऐसे में मेरे सहयोगी पीयूष चुनाव समिति की सदस्य सुमन शर्मा से मिले और बातचीत की। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के लिए आज भाजपा के प्रत्याशियों का पैनल तैयार हो जाएगा। चुनाव समिति की सदस्य इस समय हमारे साथ मौजूद है सुमन शर्मा। हम जानते हैं क्या प्रोसेस रहेगी। सुमन जी, क्या प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि आज जो बैठक होगी उसमें? देखिए, नॉर्मली जो विधानसभा में प्रक्रिया रही थी वही चुनाव समिति की प्रक्रिया रहती है, जिसमें रायशुमारी है, हमारे सर्वे जो हुए हैं उसमें क्या स्थिति है कैंडिडेट के बारे में, वो जानकारी समिति के सदस्यों को दी जाती है और 1, 2, 3 का पैनल तैयार होता है उनके रायशुमारी के अकॉर्डिंग और वो फिर दिल्ली भेज दी जाती है। यही सिंपल तरीका है। दिल्ली में जो पैनल जाएगा हर सीट के लिए 3-3 नाम रहेंगे या उससे कम भी हो सकते हैं, और उसमें जो क्या नाम चुनाव समिति के सामने जो सदस्य उनके सामने बोले जाएंगे? देखिए, जो विधानसभा का एक्सपीरियंस हम लोग का रहा है उसमें मिनिमम 3 नाम तो रहेंगे ही रहेंगे।
फिर वो अधिकार क्षेत्र केंद्रीय समिति का होता है और वहाँ भी वसुंधरा जी डिस्कस करती हैं, उसके बाद फाइनल होता है। 3 तो मिनिमम रहता है और ये डिस्कशन पूरे पैनल के साथ होता है। यही लोकतांत्रिक तरीका है और भारतीय जनता पार्टी इसको अपनाती है। चूँकि पैनल तैयार होकर दिल्ली में जाएगा, लेकिन जो पैनल के जो नाम जाएंगे तो दिल्ली में भी वो कोई आधार रहेगा उनमें से चुनने के लिए? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि राजस्थान का मैटर जो विधानसभा में देखने को आया वो यहाँ के सर्वे को और यहाँ के पैनल को ही अप्रूवल मिलता है। बाकी कोई विषम परिस्थिति हो जाए, कोई एक्सेप्शनल केस हो जाए, तभी कोई फेरबदल होता है। बाकी तो यहाँ सब लोग बहुत ही मैच्योर हैं। जो हमारी कोर टीम बनी हुई है वो सब आपस में निर्णय करके ले जाती है। और पिछली बार तो आप लोगों ने देखा होगा कई सीटों पे सिंगल नाम गए थे, जो सर्वे और रायशुमारी में, और वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन सुमन जी, इस बार कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह जी ने भी अपना अलग से सर्वे कराया है, नरेंद्र मोदी जी ने भी अलग से सर्वे कराया है, क्योंकि वो दोनों सर्वे सामने रखे जाएंगे दिल्ली में जब 13 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। तो उसमें जो पैनल जाएंगे तो उससे उसका मिलान हो जाएगा या नहीं जाएगा? स्वाभाविक है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, ये पूरे देश भर के इशू के साथ चुनाव होता है, तो उन लोग के सर्वे को भी टैली किया जाएगा। और मुझे लगता है कि अभी भी जो हम लोग के सामने आएगा वो टैली किया ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति के सामने तो टैली की ही जाएगी, जो यहाँ से टीम लेके जाएगी लिस्ट को, उसको टैली करके फाइनल जो होगा वो वहाँ टैली करने के बाद केंद्रीय समिति ही फाइनल लिस्ट निकालेगी। आप चुनाव समिति में शामिल है, चूँकि आज प्रोसेस है, 3 नामों का पैनल जाएगा, तो क्या कोई जाति वर्ग, इसके अलावा महिला होने के अलावा कुछ अलग अलग कोई वर्ग ध्यान रखेंगे कि जाति के हिसाब से इतने टिकट देना है या महिलाओं को इतने टिकट देना है? देखिए, कैंडिडेट चयन करते समय वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। चुनाव है ये, सामने वाली पार्टी को भी देखा जाता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, लोकप्रियता कैसी है, जनमानस में वो कैंडिडेट है कि नहीं, सारी चीज़ें, महिला पुरुष सभी चीज़ देखी जाती है। क्योंकि लोकसभा कोई सामान्य चुनाव नहीं है, बहुत बड़ा चुनाव है, दायरा बहुत बड़ा होता है, तो इन सब चीज़ों को देखा जाएगा स्वाभाविक रूप से। विधानसभा में भी हम लोगों ने महिलाओं को अच्छी भागीदारी दी थी, कांग्रेस से तो अव्वल रहे हैं हम लोग इन सब मामले में, तो स्वाभाविक रूप से सभी चीज़ों को देख के जो देखिए, मुझे लगता है कि जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का या प्रांतीय नेतृत्व का उद्देश्य है कि सबसे परफेक्ट नाम आए, जो सबको सुपाच्य हो, कोशिश यही रहती है। एक चुनावी पैनल आप तैयार करेंगे, लेकिन अमूमन देखने में आता है कि कई बार उड़न तस्तरी से नाम आते हैं दिल्ली से। इस बार ऐसे, क्योंकि आप अभी बैठेंगे 3 नाम के पैनल तैयार करेंगे, तो दिल्ली से भी कोई नाम ऐसे जो जहन में जो आप यहाँ से भेजेंगे? देखिए, ये अधिकार क्षेत्र हम लोगों का नहीं होगा, दिल्ली का ये अधिकार क्षेत्र है। वो लोग ही अगर उनको नाम भेजना है या लेना है तो ये उनका पूरी तरह से उनका अधिकार क्षेत्र है। और अभी तो हम समिति में जब जाएंगे तो पता चलेगा, अभी मुझे जानकारी नहीं है। और अमूमन जयपुर की सीटों को देख लीजिए या अन्य सीटों को देख लीजिए तो बहुत कम होते हैं, लेकिन हमारे जो वरिष्ठ लीडर हैं और केंद्रीय नेतृत्व अगर उनके लिए कुछ तय करता है तो हम लोग के लिए, सबके लिए सर्वमान्य होता है। और हम लोग के लिए सौभाग्य की बात होगी कि कोई वरिष्ठ नेता राजस्थान से लड़े, तो ये सब तय तो ऊपर से ही होगा। एक मोटी बात ये भी है कि आप चुनाव समिति में, आपके अलावा कई ऐसे नाम है जो चुनाव समिति में सदस्य है, लेकिन वो खुद भी टिकट के दावेदार है। तो ऐसी स्थिति में जब नाम आएगा, पैनल का नाम आएगा, तो क्या स्थिति रहेगी? क्या आपको पैनल से बाहर रखा जाएगा उस सीट के लिए, या उसके अलावा फिर जो रहेंगे उसमें आपकी रायशुमारी मिलेगी? देखिए, हम लोग की रायशुमारी की अभी आवश्यकता नहीं है। अभी तो जो रायशुमारी और पब्लिक ओपिनियन और सर्वे ओपिनियन में जो नाम है उसको टैली करके सूची बन रही है, वो हम लोग के सामने डिस्क्लोज होगी। तो हम लोग की ओपिनियन तो रहती नहीं है। अब एकदम कहीं कोई कंट्रोवर्सी होती है तब कोई चर्चा होती है, बाकी तो यूनानिमसली जो हमारा नेतृत्व है और सबको बड़ी ईमानदारी से लोग क्लब करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। अब देखिए क्या होता है, हम लोग जा रहे हैं। अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होना है, तो क्या लिस्ट, क्योंकि 13 तारीख के बाद कभी भी लिस्ट आ सकती है, 13 तारीख को भी आ सकती है, चुनाव समिति की, आपकी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, तो क्या 2 चरणों में लिस्ट आएगी या एक ही बार में 25 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा? ये अभी मुझे कहने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, क्योंकि जानकारी नहीं है। 2 चरणों में तो हो सकता है कि 2 चरणों में हो। पिछला अनुभव आप लोगों ने विधानसभा में देखा था कि हम लोग वो पार्टी के लोग थे जो एक साथ हमने काफ़ी बड़ी संख्या में टिकट डिक्लेयर किया था, और इस बार भी हो सकता है। देखिए क्या होता है, क्योंकि अब समिति के बाद ही जानकारी मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट तैयारी तो पूरी हो चुकी है हम लोगों की। बस सामने आ जाएगा आप लोग की 13 तारीख को केंद्रीय नेतृत्व ने बुलाया है राजस्थान को, तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। तो ये कहना है सुमन शर्मा का, कुछ सदस्य भी है और सबकी निगाहें अब टिकी है 13 मार्च को होने वाली दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। सहयोगी जसराज बुरांडा के साथ पीयूष शर्मा, फास्ट इंडिया, जयपुर। खैर, सुमन शर्मा चुनाव समिति के सदस्य हैं, उन्होंने जो बोला एक फार्मूला हो सकता है, लेकिन अभी टिकट किसको मिलेगा ये चर्चा सबसे बड़ा मुद्दा है। चलिए अब सुनते हैं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष
अशोक परनामी को, जिनके मुताबिक टिकट का मापदंड कुछ और है। इस समय हमारी एक ही पॉलिसी है, एक ही नीति है, जो जिताऊ प्रत्याशी होगा, जिसको जनता वहां जिता सकती है, जिसको हमारा कार्यकर्ता जिता सकता है, उसको हम टिकट देंगे। सस्पेंस बरकरार है। चलिए अब सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी पीयूष का। हमारे साथ फोन लाइन पर पीयूष बने हुए हैं। चुनाव समिति की बैठक इस वक्त प्रदेश मुख्यालय पर जारी है। पीयूष, मेरा सवाल आपसे है कि इस बात में मेरी दिलचस्पी है कि क्या आज फाइनल पैनल फीडबैक पर तैयार होगा या फिर चुनाव समिति और वसुंधरा राजे अपना पैनल देंगे? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। चुनाव समिति और वसुंधरा राजे अपने पैनल देंगे। केवल वसुंधरा राजे का ही पैनल रहेगा, क्योंकि जो सर्वे हुआ था वसुंधरा राजे की ओर से और जो हाल ही में फीडबैक लिया गया था संगठन की ओर से, उन दोनों में जो कॉमन नाम होंगे, जो शुरुआत के जो 3 नाम होंगे, उसके ऊपर उसका पैनल तैयार किया जाएगा और वो नाम जो चुनाव समिति में शामिल सदस्य है उनके सामने रखा जाएगा और बकायदा वो जो पैनल तैयार होगा उस पर उनकी मोहर लगवाकर। पीयूष आप इतना बता दीजिए, जयपुर एक विवाद का विषय है इस वक्त, इसका जिक्र जरूरी है। दिल्ली से कोई आएगा या फिर क्या चुनाव समिति ये तय कर देगी कि जयपुर वाले किसी का नंबर आए? क्योंकि जो पैनल तैयार होगा वो सब नाम समिति के सदस्यों के सामने रख दिए जाएंगे, जो कि पहले से तैयार कर लिए गए हैं। जी, और बाड़मेर का क्या हाल है? जसवंत सिंह दावेदारी कर रहे हैं, क्या खास तौर पर वसुंधरा राजे चाहती हैं कि वो चित्तौड़ से चुनाव लड़े? ऐसे में क्या आज तय कर लिया जाएगा या फिर ये फैसला दिल्ली दरबार में होगा? जी देखिए, कुछ सीटें आपने सही कहा। बाड़मेर की जहाँ तक बात की जाए, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, उनका नाम भी चल रहा है। वो चाहते हैं कि बाड़मेर से चुनाव लड़े, लेकिन मुख्यमंत्री वसुंधरा चाहते हैं कि वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़के, या तो जोधपुर जाए या फिर चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़े। हालांकि इस बारे को लेकर, क्योंकि मामला केंद्र को करना है, 13 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और खुद जसवंत सिंह केंद्र से खुद मौजूदा सांसद है दार्जिलिंग से और केंद्र में उनकी अच्छी पकड़ है, तो ये माना जा सकता है कि यहाँ से जो नाम जाएंगे उसके बाद बाड़मेर सीट का, क्योंकि जसवंत सिंह को लेकर जो विशेष रूप से जो फैसला होना है वो दिल्ली ही करेगी, क्योंकि दिल्ली में जसवंत सिंह के केंद्रीय आला कमान से अच्छे संबंध है और दिल्ली में उनकी अच्छी पेड़ भी है। तो ये माना जा सकता है कि दिल्ली ही उनका फैसला करेगी। जी, चूरू को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप, क्या चल रहा है? देखिए, चूरू सीट पर भाजपा के मौजूदा जो सांसद है राम सिंह कस्वा है और काफी दिग्गज सांसद माने जा सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता भी है, क्योंकि 4 बार सांसद रहे हैं और 5वीं बार वो टिकट उनको मिलने की वो चाह रहे हैं कि टिकट उनको मिले और 5वां टिकट मिलने पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वही जो कैबिनेट मंत्री है, चिकित्सा मंत्री है राजेंद्र सिंह राठौड़, वो चूरू सीट से है, लेकिन उनका विरोध है राम सिंह कस्वा को लेकर। विरोध का कारण है दारिया एनकाउंटर के बाद से ही दोनों ही जो नेता है उनके बीच में मतभेद बढ़े। जहां तक बात की जाए राम सिंह कस्वा की, तो कस्वा की दिल्ली में अच्छी पेठ है, क्षेत्र में अच्छी पकड़ भी है और लगातार 4 बार सांसद रह चुके हैं। पैनल में नाम अभी चला जाएगा चूरू का या ये भी बाद में तय होगा? पीयूष, क्या चूरू का नाम अभी पैनल में चला जाएगा या बाद में तय होगा? देखिए, चूरू का यहाँ तक नाम है, 3 नाम का पैनल है, वो यहाँ से जाएगा। लेकिन शुक्रिया पीयूष इस चर्चा के लिए आपका। जैसा कि पीयूष ने बताया, तस्वीर ऐसा नहीं है कि इन 3 पैनल के जो नाम आएंगे आज पैनल में, इनके इर्द गिर्द घूमे। हो सकता है कि फैसला दिल्ली में जाकर फाइनल हो। खासतौर पर जयपुर का जिक्र किया जा सकता है, बाड़मेर की बात की जा सकती है और चूरू का हाल अभी हमने सुना। 13 से पहले 3 नाम के ये फैसले हैं, ये आज चुनाव समिति कर लेगी और उसके बाद दिल्ली तय करेगा। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे काले पानी की। आखिर कौन सा ऐसा गाँव है जहाँ जिंदगी काला पानी के बराबर है।